हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ओके, तो बेसिकली हम इस कंसेप्ट के अंदर इस छोटा कंसेप्ट नहीं बोल सकते इसको, हम एक एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे एम कॉम के IBO 5 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस है। और ये मैं आपको बोलूँगा 10 मार्क्स के अंदर आपको मिल सकता है पेपर के अंदर, और पहले भी रिपीट हुआ है, इसलिए ही मैंने इसको इसके अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है जी। जैसे कि हम इसको जैसे हम नाम है इसका इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, उसकी एक उसको इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन। एक एजुकेशन की मिनिस्ट्री होती है। हर हर चीज़ की मिनिस्ट्री होती है बेसिकली। जैसे मैंने बोला टेक्सटाइल, कपड़े हो गए, कपड़े की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। एजुकेशन की क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे मैंने बोला बिजनेस, बिजनेस की क्या है? इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? एजुकेशन की जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, टेक्सटाइल की जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, वैसे ही बिजनेस की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ICC, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है जी। अब इसके बारे में एक छोटी सी इसकी स्टैब्लिशमेंट पढ़ लेते हैं। 1999 में स्टैब्लिश्ड हुआ, पेरिस और फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ये एक जर्नल इन्फो होती है जो आपको एक एक यूनिकनेस दिखाता है कि आपको कुछ ज़्यादा पता है इस क्वेश्चन के बारे में। अगर आपसे पूछा इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, अगर आपने सारा कुछ लिख दिया, बाकी ये चीज़ें लिखोगे तो आपका पॉइंट्स में एक वो कहते हैं ना, एक जो चेक कर रहा होगा पेपर, उसको थोड़ा सा एक लगेगा कि यार हाँ, इसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको पता है इसके बारे में। तो हम बात करते हैं आगे, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। इसके सिद्धांत ये है कि पहला, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट एंड ऑपरेट द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस को बचाता है और इसके इंटरेस्ट के अंदर काम करता है। ठीक है, मैं आपको यही बोलूँगा, इस क्वेश्चन को आप याद करने से पढ़िए। तो याद करने का क्या इन द सेंस क्या मतलब, आपको पता लग गया भाई ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। इसको आप दो दो तीन तीन बार लिखोगे ना। जैसे प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के नीचे ये लिख दे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दो तीन बार लिखोगे तो आपको ये बिल्कुल मतलब कि मेमोराइज हो जाएगा, और पेपर में आप जाओगे तो आप इसको आराम से कर आओगे 10 नंबर्स का। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं फंक्शंस की, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटिंग टू बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है बिजनेस कम्युनिटी को। इट एक्ट्स एज अ स्पोक्समैन, ये स्पोक पर्सन है एक तरीके से, बिजनेस की बिहाफ पे बात करता है ये। ठीक है, सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, सेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, प्रोवाइड्स फैसिलिटेट्स एजुकेशन एंड रिसर्च, अरेंजिंग सेमिनार्स। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं जो बेसिकली मेरे को लगता नहीं कि उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट। आप एक बार देखोगे तो आपको खुद को पता है कि क्या क्या लिखा है। सेटिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, के बिजनेस के बीच में जब डिस्प्यूट हो जाते हैं तो ये इसको सॉल्व करता है। ठीक है, इस तरीके से ही लिखा हुआ है कि ये एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में फैसिलेशंस प्रोवाइड करता है, जिस टाइप की चीज़ें। अब इसके रोल्स क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑक्ट्रॉय एंड अदर टैक्सेस हो गया, लॉज। देखो, ऑक्ट्रॉय एंड अदर टैक्सेस का मतलब ये होता है जैसे कि कोई ये म्यूनिसिपल टैक्स होता है बेसिकली। अब जब किसी की टेरिटरी के अंदर आते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, जैसे म्यूनिसिपल बोलते हैं ना, जैसे दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, इस टाइप का ये कुछ टैक्स होता है। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, आपको ऑक्ट्रॉय एंड अदर टैक्सेस, लॉज टू चेक मेजर एंड वेट, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्प इन मार्केटिंग और लेबर्स लेजिस्लेशन। ये इसके कुछ रोल्स हैं, ये इसके फंक्शंस थे और ये प्रिंसिपल थे। मैं आपको फिर बोलूँगा, पेपर के लिए टाइम कम है और ये जिसके आने वाले पेपर भी है, तो आप ना इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आप सबको इतना करके चलोगे ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे किसी ने पूछा कि इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स किस लिए, तो आप बता सकते हो कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारे एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है, वैसे ये करती है। तो इसके इसके बिहार पे ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोटेक्ट करती है और ऑपरेट द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। तो ये हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरी यही है कि आप एक बार इस वीडियो फोटो को ढंग से देख लीजिए, तो आप इसको लिखोगे तो ये आपको दो तीन बार लिखने के बाद आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।